खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये डिसाइड किया था कि जो वेव काउंट है हमारा 5 वेव्स का टॉप यहाँ पे हो चुका है और अब हम रिवर्सल में हैं और दो हमारे पास एरिया ऑफ रिवर्सल थे। एक ये येलो एरिया, ये हमने इसलिए रखा था कि हो सकता है ये जो वेव 4 है ये यहाँ ख़त्म हो और ये सारे का सारा वेव 3 ले। और दूसरा यही था कि अगर प्राइस नीचे आ जाती है, फर्स्ट 5 वेव्स डाउन आ जाती हैं, ये जो रेड में हमने लेबल किया था, तो हमारे पास प्रॉपर लार्जर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 वेव्स के बाद रिवर्स हो गया। और इसको भी, येलो को भी हटाते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा वेव काउंट क्लियर हो जाए। इसको भी फिलहाल हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेल ऑफ का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर प्राइस ने 3692 को ब्रेक कर लिया और 3699 या 3700 तक चली गई तो हमारा जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी वेव टू मोर देन 90%, बहुत रेयर है कि वो रिट्रेस हो सकती है बट बहुत रेयर है। इसलिए हम वेव टू के लिए लास्ट सपोर्ट 78.6 लेते हैं। आप देखिए जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया है उसके बाद बहुत तेजी से ऊपर गई है। अब हम वापस आ जाते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि 1 आवर चार्ट में हमारे पास फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि स्टिल हम वो, मैंने पिछले फिब तो रिमूव कर दिए थे बट 3750-60 हमारा अगला टारगेट था। इस पुल बैक के बाद हमारे पास क्लियर 5 वेव्स हैं और फिर जो पुल बैक है वो 3 वेव्स का है। तो अगर हम इसके हिसाब से चेक करें तो ये अगेन 1-2 सेटअप बनता है। प्राइस ने 78.6 को रिएक्ट किया है और फिर इम्पल्स दिया है। इम्पल्स आपको पता है हमेशा वेव 3 में आता है, तो मैं इस वेव 5 को ऊपर रीसेट कर सकता हूँ, एक ऑप्शन है। और इसी एक पे ही रहते हैं क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी, उसमें वेव काउंट फर्क है लेकिन प्राइस ऊपर ही जा रही है। इस हिसाब से हमारे पास ये वेव 1 हो गई, ये वेव 2 हो गई और वेव 3 का टारगेट है 3760 से 3783। यहाँ पे बॉक्स दे देते हैं एक, और देन वेव 4 एंड वेव 5। इसको अगर आप देखें तो ये बुलिश सेटअप है हमारे पास। 2-1-2-1-2 बन गए हैं। लाइक ब्रश ले लेते हैं, यहाँ पे वेव 2 ख़त्म हो रही है, ये 1-2 है, फिर 1-2 है, 3-4-5 है, फिर 4-5 है। तो ये हमारे पास वेव 3 को इस बॉक्स में आना चाहिए एज पर दिस वेव काउंट, कि ये सारे का सारा लास्ट जो फिफ्थ है, मेरे पास वेव्स डिग्रीज ख़त्म हो गई हैं, इसलिए सारी चेंज करने के बजाय हम इसी को लेबल कर लेते हैं 1-2-3-4 एंड 5। तो ये 3800 से ऊपर ही कहीं ख़त्म होगी अब, अगर तो ये वेव काउंट करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि इसको हम 1-2-3 ले लें, ये 4 ले लें, और अब ये लास्ट वेव 5 है। उस वेव 5 में भी 3 वेव्स हो चुकी हैं, 4 और 5 करके ये फिर नीचे आए। पुल बैक तो लाजमी है, सिर्फ ये है कि एक्सटेंशंस आती हैं, और जो लोग शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं कई दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि गोल्ड की फिफ्थ वेव अक्सर 5 वेव्स के बाद ही आती है। 5 वेव्स के बाद ही आती है, 5 वेव्स के बाद ही आती है। 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 5
मतलब मोस्टली 70% या 80% गोल्ड की वेव फिफ्थ जो है वो एक्सटेंड कर जाया करती है। तो अब हमारे पास यही दो वेव काउंट हैं। पहला वेव काउंट ये है कि इसको भी हम कर ही देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसका हम कलर सिर्फ चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। येलो इज ऑल्टरनेटिव, या एक को मेन समझ लें, एक को ऑल्टरनेटिव समझ लें, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। येलो वेव काउंट के मुताबिक हमारे पास बस लास्ट एक पुल बैक, यही एक लास्ट लेग अप है और उसके बाद पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट बनता है वो बनता है लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 लें और इसको वेव 4 में ऐड करें, तो हमारे पास 3750 टारगेट बन रहा है। ठीक है जी, मिनिमम। और मैक्सिमम 3828 बन रहा है। इसको इसी तरह रहने देते हैं ताकि ये येलो वेव काउंट के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। और जो रेड वेव काउंट है उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। रेड वेव काउंट की शक्ल में ये जब वेव कंप्लीट होगी, एक डिप और आएगी और फिर एक लेग अप और आएगा और फिर जाकर ये वेव काउंट कंप्लीट होगा। जब तक हमारे पास 5 वेव्स प्रॉपर नहीं आती, लाइक जैसे हम यहाँ पे थे, हमने 1 2 गिना था और 3 के बजाय प्राइस रिवर्स हो गई। हमें लार्जर करेक्शन के लिए 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए और फिर एक ए बी सी पुल बैक चाहिए जो 78.6 मैक्सिमम तक रिट्रेस हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसको अपने पास अपडेट कर लीजिए। और ये हमारा टारगेट बॉक्स, ये दोनों साथ साथ ही हैं, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है येलो वेव काउंट की 3750 और रेड वेव काउंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3760। तो यही वो एरिया है जहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है। अगर आपको याद हो जो हमारा बियरिश वेव काउंट है, किधर गया ये वाला, इसमें भी जो आखिरी फिब था हमारे पास वो 4 आवर पे नजर आएगा। जो लास्ट था वो इस जगह पर था, यानी ओवर शूटिंग वेव बी, और उस वेव बी में डब्ल्यू एक्स वाई, और उस वाई में ए बी सी, और उस सी की जो फिफ्थ वेव है वो 3759 पे हिट होकर रिवर्स होगी। तो ये एरिया अब इस यहाँ तीन प्राइसेस का, फिब एक्सटेंशंस का और फिब रिट्रेसमेंट का कन्फ्लुएंस आ गया है। तो यहाँ से याद रखिए कि प्राइस ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर देगी 3750 से लेके 3760 पे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर। कल मैं देख रहा था, ये न्यूज़ कब आनी है, फेड चेयर पावल पावल की स्पीच है कल 23 सितंबर को 9:35 पे। ये अब बताएगा कि फ्यूचर इनका क्या इरादा है। दो रेट कट्स और एक्सपेक्टेड हैं, मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं, एक अक्टूबर में और एक दिसंबर में। दो रेट कट्स का मतलब है कि गोल्ड फर्दर बुलिश होगा और जो हम लार्जर उसकी रिट्रेस चाह रहे थे इस बियरिश वेव काउंट के मुताबिक टुवर्ड्स 3000, वो खतरे में पड़ चुकी है। वो मेरा नहीं ख्याल कि अब होगी और हम इसे शैलो करेक्शन लेके वेव 4 की और वेव 5 में ऊपर ही फर्दर लेकर जाएंगे। अब जो भी रिट्रेस आएगी ना, वो इससे नीचे उसको नहीं जाना चाहिए। 3270, 1 2 3 4 5 एंड देन रिट्रेस ऊपर ऊपर ही कहीं रिट्रेसमेंट होगी 3400 से 3500 का एरिया। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।